दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद बाय सरोजनी नायडू। तो चलिए पोएम में आगे जाने से पहले हम पोएटिस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोइटिस के बारे में तो सरोजिनी नायडू, इनका जन्म जो है वो 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही अंग्रेजी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और उनकी शुरुआती कविताएं पारंपरिक ब्रिटिश कविता की नकल थी, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जीवन और घटनाओं पर भी लिखना शुरू किया। उनके काम ने उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दिलाई। वो एक कवि से कहीं बढ़कर थी और उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी और स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली भी सबसे पहली भारतीय महिला थी। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोइटिस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोयम हमें क्या मैसेज देना चाहती है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोयम के बारे में तो ये पोयम 1912 में सरोजिनी नायडू के कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम में पब्लिश हुई थी। दोस्तों ये पोयम हैदराबाद के ट्रेडिशनल मार्केट का सीन डिस्क्राइब करती है। हमारी पोइटेस हर स्टांजा में अलग अलग लोगों से, जैसे कि मर्चेंट्स, वेंडर्स, मेडन्स, गोल्डस्मिथ, म्यूजिशियन, फ्लावर गर्ल्स, इन सभी से अलग अलग सवाल करती है कि वो क्या बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं और क्या बजा रहे हैं, एक्सेट्रा। दोस्तों बाजार में रंग बिरंगी चीज़ें मिलती है, जैसे कि टर्बन्स, ज्वेलरी, स्पाइसेस, फ्रूट्स, एक्सेट्रा। म्यूजिक, मैजिक और रिचुअल्स भी होते हैं और शादियों की तैयारियां साथ साथ मौत के लिए फूल भी मिलते हैं। ये पोएम बेसिकली इंडियन बाजार की कलरफुल, वाइब्रेंट और रिच लाइफ को शो करती है, जिसमें हर चीज़ अवेलेबल है। फैशन, फूड, आर्ट, म्यूजिक, रिचुअल्स, ट्रेडिशन, सेलिब्रेशन एंड इवन डेथ तक। यानी कि कोई फैशन से लेकर आप जो है वो डेथ तक आपको सारा सामान जो है वो इस एक मार्केट में मिल जाता है। हमारी पोइटेस ने इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट किया है और एक प्राउड एंड सेल्फ सफिशिएंट इंडिया की इमेज दिखाई है। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोयम के मेन थीम के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोयम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली दो लाइन आती है, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। यहाँ हमारी पोइटेस बाजार के मर्चेंट से यानी कि दुकानदारों से, दुकान वालों से पूछती है कि आप क्या बेच रहे हो। उनका सामान जो है वो बड़ा ही सुंदर और रिचली डेकोरेटेड है, यानी कि वाइब्रेंट है। ये लाइन दिखाती है कि हैदराबाद के बाजार कितने कलरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं और हमारी पोइटेस जो है वो यहाँ पर प्राउडली अपने कल्चर को शो कर रही है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रही है। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रॉकेड। तो वो दुकानदार कहते हैं कि हम क्रिम्सन, क्रिम्सन यानी कि लाल रंग होता है, तो हम लाल रंग की और चांदी जैसे रंगों की पगड़ियाँ बेच रहे हैं। पगड़ियाँ यानी कि टर्बन्स, टर्बन्स को पगड़ी कहते हैं। तो वो दुकानदार क्या कहते हैं कि हम जो है वो लाल और क्रिम्सन, क्रिम्सन यानी कि क्रिम्सन एंड सिल्वर रंगों के जो है वो टर्बन्स को बेच रहे हैं और साथ ही साथ पर्पल ब्रॉकेड यानी कि भारी एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते यानी कि कपड़े बेच रहे हैं। ब्रॉकेड यानी कि क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई कोई कपड़ा होता है जिस पर जो है वो सिल्वर एंड गोल्डन की जो तार होते हैं उससे जो है वो कोई डिज़ाइन बनाई जाती है, तो उसे कहा जाएगा ब्रॉकेड। जिस पे एम्ब्रॉयडरी होती है बहुत ज़्यादा भारी, तो उसे कहा जाएगा पर्पल ब्रॉकेड। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, तो हम जो है वो पगड़ियाँ बना रहे हैं और पर्पल कलर की ब्रॉकेड बना रहे हैं, यानी कि भारी एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते बना रहे हैं, यानी कि ट्यूनिक्स बना रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं। तो ये लाइन बेसिकली इंडियन कपड़ों की ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है। मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर, डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड। यानी कि वो दुकानदार कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे शीशे मिलते हैं, ऐसे मिरर मिलते हैं जिनकी फ्रेम एम्बर से यानी कि सुनहरे रंग के स्टोन से बनी हुई है। और डैगर का मतलब होता है जो छुरी होती है उसे डैगर कहा जाता है, जिसका हैंडल हरे रंग के स्टोन से यानी कि जेड से जड़ा हुआ है।
तो इस लाइन में हमारी जो पोएटेस है वो इंडियन क्राफ्टमैनशिप एंड लग्जरी आइटम्स को हाईलाइट कर रही है। इससे पता चलता है कि इंडियन आर्टिसंस यानी कि जो भारतीय कलाकार है वो कितने ज़्यादा निपुण है, कितने ज़्यादा स्किल्ड है, कितने ज़्यादा कुशल है। तो इस फर्स्ट आंसर में जो है वो हमारे यानी कि हमारे इंडियन जो लोग हैं जिनकी क्राफ्टमैनशिप है उनके बारे में बात की गई है, चाहे वो कपड़े हो या फिर ज्वेलरी हो, कुछ भी हो। तो इस सेंस में यहाँ पर जो है वो फर्स्ट स्टैंजा हम समझ सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। देन हमारा सेकंड स्टैंजा आता है, व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स। यहाँ पर हमारी पोइटेस जो है वो वेंडर्स यानी कि जो सामान बेचने वाले होते हैं उनसे पूछती है कि तुम क्या तोल रहे हो, यानी कि तुम क्या तोल रहे हो, किस चीज़ का वजन कर रहे हो। सैफ्रॉन एंड लेंटिल एंड राइस। तो वो दुकानदार क्या कहते हैं, तो वो वेंडर्स कहते हैं कि हम केसर यानी कि सैफरन एंड लेंटिल, लेंटिल का मतलब होता है जो दाल होती है हमारी, उसे कहते हैं लेंटिल, और राइस का मतलब आपको पता है चावल, तो वो तोल रहे हैं हम। ये लाइन जो है वो बेसिकली सिंपल डेली लाइफ का पार्ट शो करती है जहाँ पर खाने पीने का ज़रूरी सामान भी मिलता है, यानी कि बाजार हमारी हर नीड को पूरी करता है। इस तरह की जो यानी कि एक इमेज है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद आता है व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स। यानी कि फिर हमारी पोइटेस जो है वो कुछ लड़कियों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुम क्या पीस रही हो, यानी कि क्या ग्राइंड कर रही हो। सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस। तो वो लड़कियां कहती है कि हम चंदन यानी कि सैंडलवुड, हीना का मतलब होता है मेहंदी, और स्पाइस का मतलब होता है मसाले पीस रही हैं। यानी कि यहाँ पर डोमेस्टिक लाइफ और ट्रेडिशन को जो है वो हाईलाइट किया गया है। चंदन और मेहंदी जो है वो बेसिकली हमारी शादियों में भी यूज़ होती है। आपने देखा होगा कि चंदन और मेहंदी का जो है वो शादियों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये भी एक तरीके से जो है वो हमारी ट्रेडिशन को यानी कि हमारी डेली लाइफ को शो करने के लिए यहाँ पर इस लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर वो लड़कियाँ क्या पीस रही है, तो चंदन पीस रही है, मेहंदी पीस रही है, और साथ ही साथ मसाले पीस रही है जो कि हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। देन इसके बाद आता है व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस जो है वो पेडलर के पास जाती है। पेडलर का क्या मतलब होता है कि जो लोग यानी कि जो लोग जो है वो घूम घूम कर सामान बेचते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास जो है वो कोई पर्टिकुलर ठेला नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर दुकान नहीं होती है। वो अपना सामान जो है वो किसी बैग में कैरी करते हैं और आवाज़ लगाते हुए जो है वो सारी ओर बेचते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, पेडलर कहा जाएगा। तो हमारी पोइटेस उन्हें क्या पूछती है कि तुम क्या बेच रहे हो, यानी कि किस चीज़ की आवाज़ें लगा रहे हो तुम, तो तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो वो पेडलर क्या कहता है, चेसमैन एंड आइवरी डाइस। तो वो पेडलर कहता है कि मैं चेस गेम के पीसेस और हाथी के दांत से बने हुए पासे यानी कि डाइस बेच रहा हूँ। आइवरी डाइस का मतलब होता है कि हाथी के दांतों से बने हुए डाइस यानी कि पासे। इस लाइन में यहाँ इस लाइन से पता चलता है कि बाजार में एंटरटेनमेंट और गेम्स का भी सामान मिलता है, यानी कि हर एक जॉनरा का आपको सामान देखने मिल जाएगा बाजार में। यानी कि अगर आप एक बाजार में जाते हो तो आपको जो है वो अलग अलग टाइप के सामान मिल जाएंगे। यानी कि अगर कोई हाउसवाइफ जा रही है तो उसके उसके काम की चीज़ें भी आपको देखने मिलेगी, अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसके काम की भी चीज़ें मिलेगी, कोई लड़का जा रहा है, कोई लड़की जा रही है, यानी कि अलग-अलग उम्र के हर लोगों के लिए जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो बाज़ार में होती ही है। इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। देन हमारा थर्ड स्टैंजा आता है व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ। देन हमारी पोइटेस जो है वो एक सुनार के पास जाती है। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है जो सुनार होता है वो। तो उनके पास जाती है और वो पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो। तो वो सुनार क्या कहता है कि ब्रिसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग। तो वो सुनार कहता है कि मैं कंगन, पायल और अंगूठियाँ बना रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली इंडियन ज्वेलरी को हाईलाइट किया गया है। ब्रिसलेट का मतलब होता है कंगन, यानी कि व्रिस्ट में पहनने वाली कोई भी चीज़ें, हाथ में कलाई में पहनने वाली कोई भी चीज़ें, फिर वो ब्रेसलेट हो सकता है, कंगन हो सकता है या फिर कुछ भी। और एंकलेट का मतलब होता है कि पैरों में पहने जाने वाली कोई भी चीज़ें, यानी कि पायल बेसिकली। और रिंग का मतलब आपको पता है अंगूठी। तो वो हमारा सुनार कहता है कि मैं यहाँ पर जो है वो कंगन, पायल और अंगूठियाँ बना रहा हूँ। और ये लाइन बेसिकली हमारे इंडियन ज्वेलरी की ब्यूटी को हाईलाइट करती है, डिस्क्राइब करती है। फिर वो सुनार आगे कहता है कि बेल्स फॉर द फीट ऑफ अ ब्लू पिजन्स फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। और वो सुनार कहता है कि क्या कहता है वो कि यहाँ पर जो है वो नीले कबूतरों के पैरों के लिए घुंघरू बनाए जा रहे हैं जो कि इतने हल्के हैं जैसे कि किसी तितली के पंख हो। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई का मतलब होता है तितली, तो उससे कंपेयर किया जा रहा है एक नीले कबूतर को। यानी कि उसके उसे यानी कि कहा क्या जा रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सुनार जो है वो नीले कबूतरों के लिए जो है वो उनके पैरों के लिए घुंघरू बना रहा है जो कि इतने लाइट वेटेड है जैसे कि कोई तितली हो।
और ये लाइन बेसिकली हमारी जो है वो आर्टिस्टिक ब्यूटी को दिखाती है। यहाँ पर हर छोटी सी चीज़ में भी जो है वो आपको आर्ट देखने मिलेगा, कला देखने मिलेगी। तो इस तरह से इस लाइन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। देन इस स्टैंजा की लास्ट टू लाइंस है, गिर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। तो वो सुनार फिर से क्या कहते हैं कि हम जो है वो डांसर्स के लिए गोल्ड के कमरबंद बना रहे हैं, यानी कि एक जो है वो एक ज्वेलरी का आइटम होता है कमरबंद, जो कमर पर पहना जाता है बेसिकली। तो वो सुनार क्या कहते हैं कि हम जो डांसर्स होते हैं, जो नाचने वाले लोग होते हैं, उनके लिए हम जो है वो कमरबंद बना रहे हैं और राजा के तलवार के लिए गोल्डन कवर बना रहे हैं। ओके, यानी कि स्कैबर्ड बना रहे हैं। गोल्डन कवर, उस कवर को क्या कहेंगे, स्कैबर्ड कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो दो लाइन है ये बताती है कि बाजार में सबके लिए कुछ ना कुछ है, कॉमन लोगों से लेकर तो राजा तक, यानी कि सबको, सबके लिए आपको जो है वो कुछ ना कुछ देखने मिलेगा। तो इस तरह से इस लाइन में बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा आता है, व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन। तो यहाँ पर हमारी पोइटेस जो है वो फल बेचने वाले जो लोग होते हैं उनसे पूछती है कि तुम क्या आवाज़ लगा रहे हो, यानी कि तुम क्या बेच रहे हो। तो वो फ्रूटमैन कहता है कि सिट्रन, पोमोग्रेनेट एंड प्लम। तो वो क्या कहता है कि मैं नींबू जैसा खट्टा फल यानी कि सिट्रन बेच रहा हूँ, यानी कि बाद में कहता है कि मैं पोमोग्रेनेट यानी कि अनार बेच रहा हूँ, और आलू बुखारा यानी कि प्लम बेच रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं बेच रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर वो फ्रूटमैन जो है वो हमारी पोइटेस को कहता है। देन अगला सवाल हमारी पोइटेस करती है कि व्हाट डू यू प्ले ओ ये ओ म्यूजिशियंस। यहाँ पर हमारी पोइटेस जो है वो म्यूजिशियंस यानी जो गाने बजाने वाले होते हैं, गाने गाने वाले होते हैं, उनसे कहती है कि तुम क्या बजा रहे हो। तो वो क्या कहते हैं कि सितार, सारंगी एंड ड्रम। तो वो कहते हैं कि हम सितार, सारंगी और ड्रम बजा रहे हैं। यहाँ म्यूज़िक मार्केट का जो है वो लाइव पार्ट है। ये जगह सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं है बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए भी है, सेलिब्रेशन के लिए भी है। इस तरह से यहाँ पर जो है वो डिपिक्ट किया गया है। देन नेक्स्ट लाइन आती है, व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस। फिर हमारी पोइटेस जो है वो जादूगर के पास जाती है, जो मैजिक करते हैं, मैजिशियंस होते हैं, उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुम ये क्या मंत्र बोल रहे हो। यानी कि वो कुछ ना कुछ मंत्र बोल रहे होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि तुम ये कौन से मंत्र बोल रहे हो। तो वो क्या कहते हैं, स्पेल्स फॉर एॉन्स टू कम। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा मंत्र बोल रहे हैं जो युगों युगों तक चले, यानी कि सालों सालों तक चले। यहाँ पर जो है वो बेसिकली इंडिया की स्पिरिचुअलिटी दिखाई गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो हमारा फोर्थ स्टैंजा भी खत्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट स्टैंजा की ओर। तो देन हमारा लास्ट स्टैंजा आता है, व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स। यहाँ हमारी पोइटेस जो है वो फूल बेचने वाली लड़कियों से पूछती है कि तुम क्या बुन रही हो, यानी कि तुम क्या बना रही हो। तो वो क्या कहती है कि विथ टैसल्स ऑफ अज्योर एंड रेड, यानी कि ये जो तुम क्या कर रही हो इन फूलों के साथ। यानी कि वो क्या कहती है कि हमारी पोइटेस बेसिकली यहाँ पर कहती है कि तुम ये नीले और लाल रंगों के फूलों से क्या बना रही हो। तो वो कहती है कि हम लटे बना रही हैं। लटे यानी कि अज्योर का क्या मतलब होता है, अज्योर का यहाँ पर मतलब होता है नीला रंग। टैसल्स का मतलब होता है लटे, यानी कि वो जो फ्लावर गर्ल्स होती हैं वो कहती है कि हम जो है वो लाल और नीले रंगों के फूलों से जो है वो लटे बना रहे हैं। देन इसके बाद है, क्राउन फॉर द ब्रो ऑफ ब्राइड ग्रूम, चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। यानी वो लड़कियां कहती है कि हम दूल्हे के लिए जो है वो फूलों का क्राउन बना रहे हैं, यानी कि मुकुट बना रहे हैं, और उसके बेड के लिए जो है हम वो माला बना रहे हैं। तो इस तरह से आंसर जो है वो हमारी पोइटेस को मिलता है फ्लावर गर्ल्स के द्वारा। देन हमारी लास्ट लाइन आती है, शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नेड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। यानी कि वो लड़कियां कहती है कि हम जो है वो ताज़ा तोड़े हुए फूलों से सफ़ेद चादर बना रहे हैं, जो कि मरे हुए व्यक्ति के लास्ट मोमेंट को और भी ज़्यादा परफ्यूम करता है, यानी कि सुखद बनाता है। दोस्तों ये जो पोएम है ये लाइफ के फुल सर्कल को शो करती है, फ्रॉम बर्थ, मैरिज टिल डेथ। बाजार लाइफ के हर इमोशन का पार्ट है, बाजार में सब कुछ मिलता है। यहाँ पर इस पोयम में बेसिकली जो है वो हमारे इंडियन कल्चर को, इंडियन बाजार को रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू इट्स वाइब्रेंट एंड कलरफुल इमेजेस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस आप, आई होप आपको ये पोयम अच्छे से पसंद आई हो और समझ भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।